ताम्र पाषाण काल को ताम्र पाषाणिक संस्कृति क्यों कहा जाता है? पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था को पत्थर और तांबे का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा गया। ताम्र पाषाणिक संस्कृति की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो किस पर आधारित थी ये? कृषि और ग्राम्य जीवन पर। ताम्र पाषाणिक संस्कृति को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक कल्चर से जाना जाता है ताम्र पाषाणिक संस्कृति को। भारत में ताम्र पाषाणिक युगीन बस्तियां कहाँ पाई गई? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में। आगे देखिए, प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति कौन कौन सी थी? आहार संस्कृति, ये 2100 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। कैथा संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व। मालवा संस्कृति 1700 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक। और जोरवे संस्कृति 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक। राजस्थान का वह प्राग ऐतिहासिक स्थल जो ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है, आहाड़, बालाथल, बोगार, अरिजोना और गिलुंद। आहाड़ ताम्र पाषाणिक स्थल का प्राचीन नाम क्या था? ताम्बावती नाम था इसका। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली की तिथियां निर्धारित की गई थी 1600 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व के बीच में। नवदा टोली का उत्खनन कार्य किस पुरातत्वविद ने कराया था? HD संकालिया ने कराया था। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र में लोगों को मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत कौन से ताम्र पाषाणिक स्थल हैं? निवासा, दैमाबाद, कोठे, इनाम गांव और चंदौली। कौन कौन से हैं जोरवे संस्कृति के अंतर्गत? निवासा है, दैमाबाद है, कोठे और इनाम गांव, चंदौली, ये जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। किस ताम्र पाषाणिक स्थल में मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली हैं? तो इनाम गांव से मिली है मातृ देवी की प्रतिमाएं। माता देवी की प्रतिमाएं कहाँ से मिली हैं? इनाम गांव से मिली हैं। कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल सबसे बड़ा है? तो कौन सा दैमाबाद बड़ा है। कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल सबसे बड़ा है? दैमाबाद। मध्य प्रदेश में किस पुरातत्व स्थल से प्रारंभिक इतिहास युग के लौह उपकरण प्राप्त हुए? तो कहाँ से प्राप्त हुए? नगादा से। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में है। और कहाँ इनसे सबसे पहले लोहे के उपकरण मिलते हैं। आगे देखते हैं। ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? ये आहाड़ राजस्थान से। किस ताम्र पाषाणिक स्थल में सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिलता है? तो गुनगेरिया, मध्य प्रदेश में एक स्थल है गुनगेरिया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ताम्र संचय का साक्ष्य मिलता है। ताम्र निधियां आर्यों की कृतित्व हैं, ये H. गोल्डन का कथन है। उन्होंने H. गोल्डन ने क्या कहा? ताम्र निधियां आर्यों के कर्तृत्व हैं। जोरवे ताम्र पाषाणिक स्थलों में सबसे अच्छा अधिवास विन्यास का प्रमाण कहाँ से मिला है? इनाम गांव से मिला है सबसे अच्छा अधिवास विन्यास। कैथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में कैथा संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं। ताम्र पाषाणिक कैथा संस्कृति की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी? V.S. वाकड़कर ने की थी ये ताम्र पाषाणिक कैथा संस्कृति की खोज। ताम्र पाषाणिक स्थल दैमाबाद की निधि है। कुत्ता और 2 बैल के रथ पर सवार खड़ा रथी। कुत्ता और 2 बैल के रथ पर सवार खड़ा रथी कौन है? ये ताम्र पाषाणिक स्थल दैमाबाद की निधि है। आगे देखिए, ताम्र पाषाणिक स्थल इनाम गांव का उत्खनन कार्य किस पुरातत्वविद ने किया था? तो M.S. धलवीकर और HD संकालिया ने किया था। मालवा ताम्र पाषाणिक संस्कृति का प्रमुख स्थल है महेश्वर, कैथा, एरण, मनोती, नवदा टोली, नारदी, नगादा, चिचली, डगवाडा। फिर मालवा ताम्र पाषाणिक स्थिति के फिर से स्थल देखते हैं। महेश्वर है, कैथा है, एरण है, मनोती है, नवदा टोली, नारादी, नगादा, चिचली, डगवाडा।
किस ताम्र पाषाणिक स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर निर्मित बांध के साक्ष्य मिले हैं? तो इनाम गांव से मिले हैं और ये जोरवे संस्कृति से संबंधित है। इनाम गांव। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है गंगा की नरहन संस्कृति। डोलमेंस शब्द से क्या तात्पर्य है? गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां, ये डोलमेंस, इसी को डोलमेंस कहा जाता है। आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या था? पशुओं का पालन। होमो सेपियंस से जाति रूप से भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को क्या कहते थे? होमेनिड कहा जाता। पुरातत्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, यह किस विद्वान ने माना? राहुल संस्कृत्यायन ने। किस स्थान पर वर्तमान काल से 80,000 से 10,000 वर्ष पुराने मानव के अवशेष प्राप्त हुए? बोर्नेओ की नियाह गुफा से। प्राचीन भारत के किस उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है? ग्रोशियन। प्राचीन भारत किस उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ था? ग्रोशियन से नहीं जुड़ा था। सर्वप्रथम किस धातु में टीन के मिश्रण किया गया था? तांबे में टीन का मिश्रण किया गया था। वी गार्डन चाइल्ड ने किस धातु को जनतांत्रिक धातु कहा? लोहे को इन्होंने जनतांत्रिक धातु कहा। लेवा तकनीकी द्वारा बनाए गए फलक उपकरण किस काल के विशेषता बताते हैं? मध्य प्लीस्टोसीन काल की विशेषता बताते हैं। भारत के किस पुरास्थल से चूल्हे के निर्मित साक्ष्य प्राप्त हुए? बिलासुरगाम, करनूल, आंध्र प्रदेश से क्या मिला है? चूल्हे के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। आगे देखते हैं हम। द्वीप में किस स्थल से सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा ग्रह प्राप्त हुआ है? सिरकप से सबसे बड़ा पूजा घर प्राप्त हुआ है। प्राग ऐतिहासिक युग में मानव कहाँ निवास करता था? मचान, कंदरा, झोपड़ियों में। पुरातत्व के विस्तार विन्यास में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को। ताम्र संचय का किससे संबंध है? काले और लाल मृदभांड से। किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण प्राप्त होते हैं? लुकहिया शिलाश्रय प्रथम। भारतीय इतिहास के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? पुरातात्विक स्रोत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय दक्षिण भारत में महापाषाणिक समाधियाँ किस काल की मानी जाती हैं? लौह काल से मानी जाती हैं। भारत महापाषाण संस्कृति से क्या विशेषता है? भारतीय महापाषाण संस्कृति की विशेषता क्या है? लोहे के औजार और उपकरण, घोड़े, सरकोफेगी डोलेमन, घोड़े और लोहे के औजार और उपकरण। लंबवत पुरातत्व उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के विषय में क्या ज्ञात होता है? संस्कृति के कालमापन का ज्ञान होता है। गंगा घाटी में चावल के उत्पादन कब से प्रारंभ माना जाता है? तो लगभग 1000 वर्ष पूर्व से माना जाता है। नवपाषाणिक पुरास्थल गुफ कराल कहाँ है? स्वात घाटी में है ये गुफ कराल। अब देखिए हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम क्या है? OCP काल, ताम्रपाषाण काल, JPW काल, लौह काल, NBP मृदभांड काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, कुषाण काल, प्रथम शताब्दी प्रारंभ। अब देखिए प्रागैतिहासिक और ताम्रपाषाणिक प्राप्त सात स्थल और काल। देखिए अब इसमें समझते हैं। ताम्रपाषाण रंगपुर, ताम्रपाषाण ईमान-गांव, पुरापाषाण सोहन, पुरापाषाण अतिरपक्कम, मध्यपाषाण चौपानी मांडो, मध्यपाषाण सरायनहर उच्च, पूर्वपाषाण पटने, नवपाषाण बुर्जहोम, पूर्व हड़प्पा कुल्ली, महापाषाण अदिचन्नलूर। आगे देखते हैं हम। देखिए
नेक्स्ट क्या है, निम्न पुरापाषाण सोन संस्कृति, मध्य पुरापाषाण नेवसा संस्कृति, उच्च पुरापाषाण बागोर संस्कृति और नवपाषाण कोल्डिहवा संस्कृति। पुरापाषाण काल में कौन सी सभ्यता थी? चिप्पड़ पाषाण उपकरण। मध्य पाषाण काल में लघु पाषाण उपकरण थे। उच्च पुरापाषाण काल में शैल चित्र। नवपाषाण काल में घिसे पाषाण उपकरण। पुरापाषाण काल में नदी तट अधिवास। मध्य पाषाण काल शैलाश्रय अधिवास। नवपाषाण काल गर्तावास। ताम्रपाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान। अब देखिए यहाँ पर काल देखते हैं और प्राप्त मृदभांड। हड़प्पा युग में PGW चित्रित धूसर मृदभांड। पूर्वकालीन ऐतिहासिक काले एवं लाल मृदभांड। मौर्य युग NBW उत्तरी काशी पॉलिश वाले मृदभांड। गुप्त युग में RPW पॉलिश वाले मृदभांड। आगे देखते हैं हम। देखिए स्थल हैं और प्राप्त साक्ष्य हैं। देखिए देख लेते हैं जल्दी। तेपाई गैरिक मृदभांड परंपरा। महुरझारी महाश्म समाधि। वीरभानपुर लघु पाषाण उपकरण। उज्जैन गौरिक मृदभांड परंपरा। कैथा ताम्रनिधि। उत्तनूर राक्कटीला मथुरा आयगपट्ट कन्हेरी। एक दशमुख बोधिसत्व सांची प्रस्तर धातु मंजूषाएं। ब्रह्मगिरी महापाषाण उपकरण। कुपगल राख के टीले। आदिचनलूर कलश समाधान। बुर्जहोम गर्तावास। देखिए स्थल है और किस किस राज्य में है स्थल वो देख लेते हैं। वीरभानपुर बंगाल में है। लोटेश्वर गुजरात में। पैसरा बिहार में। सरायनहार प्रतापगढ़ में। सोगही घाट और ये उत्खननकर्ता किसके थे? ACL लाल कराइकल। अब देखिए भीमबेटका BS वाकड़कर। अब देखिए प्रमुख मृदभांड संस्कृतियाँ कौन कौन सी थी, तो कौन कौन सी थी देख लेते हैं। सर्वप्रथम किस पुरातत्ववेत्ता ने मृदभांडों के महत्व का अवलोकन किया था? फ्लिंड पेटी ने। मृदभांडों के महत्व के बारे में देख लेते हैं क्या है। इतिहास एवं संस्कृति के अन्य स्रोतों के समान मृदभांड भी एक उपयोगी स्रोत है। मृदभांडों के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए हम इसे काल विशेष और स्तर विशेष संस्कृति के पक्षों को उद्घाटित कर सकते हैं। इनके आधार पर कुछ गूढ़ पहेलियों को सुलझाने की सहायता मिलती है और अन्य स्रोतों के माध्यम से नहीं जान पाते। इसके विशेष लक्षण उत्खनित स्तर पर तिथि निश्चित करने में सहायता मिलती है। मृदभांड देख लेते हैं जिसमें गैरिक मृदभांडों की खोज सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद ने की थी? BB लाल ने 1949 में। गैरिक और गेरुए रंग के मृदभांड अधिकतः किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? गंगा नदी घाटी में पाए जाते हैं। पुरातत्व में गेरुए रंग के मृदभांड किस नाम से प्रचलित हैं? OCP। गौरिक मृदभांडों से संबंधित प्रमुख स्थल कौन है? हस्तिनापुर मेरठ बड़गांव और बहादराबाद हरिद्वार। अम्बाखेड़ी सहारनपुर और अतरंजी खेड़ा एटा सेफई। इटावा और अहिछत्र बरेली। श्रृंगेश्वर इलाहाबाद। कालापाटन जालंधर और नोह भरतपुर। गैरिक मृदभांडों का विस्तार मुख्यतः उत्तर प्रदेश हरियाणा उत्तरी राजस्थान पंजाब में प्राप्त हुए। गैरिक मृदभांडों का निर्माण की अवधि क्या है? 1300 से 1200 ईसा पूर्व। गैरिक मृदभांड किस सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं? पूर्व वैदिक काल का। अब देखिए चित्रित धूसर मृदभांडों की प्राप्ति सर्वप्रथम किस काल में हुई थी? अहिछत्र से। ये 1940 से 1944 में अहिछत्र के टीलों की खुदाई थे। चित्रित दूषित मृदभांडों का क्या महत्व है? हड़प्पा सभ्यता के पतन से लेकर बौद्ध काल के प्रारंभ तक अवधि में संस्कृतियों के भौतिक परिवेश की जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चित्रित दूसरे मृदभांडों ने ईसा पूर्व 1500 से 600 के बीच में सांस्कृतिक शून्यता को पाटने का कार्य किया। हड़प्पा सभ्यता के पतन का पश्चात किसी मृदभांड संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ? चित्रित दूषित मृदभांड का। चित्रित दूसरे मृदभांडों की प्राप्ति कहाँ से हुई?
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गंगा का ऊपरी भाग से। चित्रित दूसरे मृदभांड प्राप्ति स्थल क्या है? रोपड़, दधेरी, तंघोल, भगवानपुर, दौलतपुर, इंद्रप्रस्थ, नोह, जोधपुरा, गिलुंद, उज्जैन, कैथा, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर, अहिचत्र, सोंख, मथुरा, हुलास, वैशाली से चित्रित भूसर मृदभांड या धूसर मृदभांड प्राप्त हुए। अब देखिए लोहित कृष्ण लोहित मृदभांड। कृष्ण लोहित मृदभांडों को देख लेते हैं। क्या है कृष्ण लोहित मृदभांड की विशेषता? ऐसे मृदभांड जिनका भीतरी और बाहर की बरी के चारों ओर भाग काला और शेष भाग ईंटों के रंग का लाल मिलता है। आकार में बड़े और अलंकरण चित्रित की दृष्टि ये भांड अन्य भांडों से विभिन्नता रखते हैं। इस भांड का निर्माण विधि के इजिप्शियन तकनीकी को कहा जाता है। ये मृदभांड चूने और रेत से युक्त मिट्टी से बने हैं। कभी कभी कचली मिट्टी से भी तैयार किए जाते थे। अब देखिए कृष्ण लोहित मृदभांड किस काल से संबंधित है? उत्तरकालीन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। सौराष्ट्र के क्षेत्र में किन स्थलों ने कृष्ण लोहित मृदभांड प्राप्त हुए हैं? तो ये रंगपुर तथा लोथल से। पंजाब और हरियाणा में कृष्ण लोहित मृदभांड किसके साथ प्राप्त हुए हैं? तो चित्रित दूसरे मृदभांड के साथ में। नोह और अतरंजी खेड़ा से कृष्ण लोहित मृदभांड किस सतह से प्राप्त हुए हैं? गैरिक मृदभांडों के ऊपरी और चित्रित दूसरे मृदभांडों के निचली सतह से। आगे देखिए दक्षिण भारत, बिहार और उत्तर प्रदेश में वृहत पाषाणिक पुरास्थल समाधियों से किस प्रकार के मृदभांड पाए गए हैं? काले लाल मृदभांड। काले लाल मृदभांडों का प्रयोग किस अवधि में किया गया? ताम्र पाषाणिक संस्कृति के समय। उत्तर कृष्ण मर्जित मृदभांड और काली पालिश के पात्र की अवधि क्या थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और बुद्ध काल। उत्तर कृष्ण मार्जित और काली पालिश मात्र से किसकी सूचना मिलती है? द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ होने की। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो NBP मृदभांड। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड सर्वाधिक स्थल किस क्षेत्र से पाया जाता है? मध्य गंगा क्षेत्र से पाया जाता है। अब उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड प्राप्ति स्थल कौन कौन से देख लेते हैं। कौशाम्बी है, पटना है, बेग्राम है अफगानिस्तान में, तक्षशिला, चार सद्दा, उदग्राम तथा नेपाल के तराई के तिलौर कोट आदि स्थलों में मिलते हैं। उत्तर कृष्ण मार्जित मृदभांड भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।